हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अरावली पर्वत पढ़ाएंगे, जो ये कि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है करंट अफेयर्स में। आगे ये हमारा मुद्दा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम सभी लोग मिल के ये अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि अरावली को बचाया जाए। तो देखिए, हमारा इतना पर्वत ये जो दिख रहा है ये अरावली पर्वत है। लोग इसको बचाने के लिए तरह तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पे सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस अरावली पर्वत को बचाया जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं, अरावली है क्या चीज़, उसके बाद इसके नष्ट होने से नुकसान क्या है और इसके नष्ट क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम सभी बातों को रखेंगे अपनी। तो हम देखते हैं सबसे पहले अरावली है क्या। अरावली अरावली एक प्राचीन पर्वत है दोस्तों। अरावली एक प्राचीन पर्वत है। अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्वत का अपरदन बहुत होता है। इस पर्वत का अपरदन बहुत होता है। ये देखिए, चित्र के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपको अरावली दिख रही है, इसका धीरे धीरे अपरदन हो जा रहा है, धीरे धीरे कट जा रही है। ये इसके लेफ्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ आपका थार का मरुस्थल दिख रहा है। यहाँ से धूल मिट्टी के कण हैं, जो ये अरावली पर्वत को रोकती है। हवाएं अगर चलती हैं तो ये अरावली पर्वत एक स्तंभ बनकर हमारा खड़ा हुआ है और इस धूल मिट्टी और लू को, गरम गरम हवाएं को रोकता है। ये हमारा सुरक्षा कवच बन के खड़ा हुआ है दोस्तों। तो हम आगे और देखते हैं। अरावली प्राकैंपियन युग से चली आ रही है। इसका आकार आपके सामने दिख रहा है। इसका आकार, यही जो आपको दिख रहा है, यही इसका आकार हो गया। तो अरावली का विस्तार भारत में हम देखेंगे किन किन राज्यों में है। अरावली का विस्तार गुजरात राज्य में है और राजस्थान राज्य में है और दिल्ली राज्य में है। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है हमारे राजस्थान राज्य में है, भारत देश के। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में भी आपको बता दिए। इसका कितना परसेंट? 85%। 100% में 85% जो है हमारा राजस्थान में ही इसका क्षेत्र है अरावली का। और अरावली की कुल लंबाई कितनी है, इससे बात करते हैं। तो कुल लंबाई हमारे भारत देश में इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। और अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है। एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो हम उसकी ऊंचाई बताएंगे 1722 मीटर। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल कितना है? अभी आपको मैं बताया, जो राजस्थान में इसका 85% भाग है, केवल राजस्थान में इसका कितना क्षेत्रफल है अरावली का? तो 550 मीटर। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ मीटर नहीं, यहाँ किलोमीटर होना चाहिए। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसे यहाँ किलोमीटर होगा, क्योंकि 85% होगा तो यहाँ मीटर नहीं होगा, ये किलोमीटर होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं इसका मुख्य मुद्दा क्या है जो हमारे अरावली को नष्ट किया जा रहा है। आज इसका जो है भारत देश में तरह तरह स्थान पे लोग सोशल मीडिया पे और अन्य जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अरावली पर्वत को बचाने के लिए। इसका मुख्य मुद्दा क्या है हम देखेंगे। नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश किया गया। केस का नाम क्या है? इसका नाम है TN गोदावर्मन केस था, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया और इसकी दो बातें जो अहम में आई हमारी, क्या इसकी दो बातें हैं। पहली बात क्या कही गई इस मुद्दे में? पहली बात है, जो अरावली की पहाड़ी 100 मीटर से कम है वह अरावली पर्वत का क्षेत्र नहीं है, ऐसा लोगों ने एक अपील दिया पहली बात में। दूसरी अपील हमारी क्या है, देखते हैं दोस्तों। दूसरी हमारी बात है, अरावली के दो पहाड़ों के बीच का गैप 500 मीटर से कम है, वह अरावली का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे हमारा अरावली है और यहाँ अरावली है, अगर इन दोनों के बीच में अगर 500 मीटर, ये हमारा यहाँ 500 मीटर क्षेत्रफल से कम है, तो ये अरावली का क्षेत्रफल नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे देखते हैं। परंतु पहला वाला बात का मुद्दा अधिक आया, 100 मीटर ऊंची पहाड़ी वाला। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी वाले का मतलब क्या है दोस्तों? ये हमारी, जैसे हमारी अरावली का 100 मीटर ऊंची पहाड़ी, ऐसे यहाँ पे ये सब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ ऊंचे नीचे सभी यहाँ आपको दिख रही हैं। जो ये 100 मीटर अगर यहाँ स्थान है पहाड़ी का, अरावली का, तो ये अरावली का क्षेत्र माना जाएगा। अगर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो दिख रहा है, इसकी जो ऊंचाई दिख रही है, अगर ये 100 मीटर से कम आएगा तो ये अरावली पहाड़ के
अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा सरकार का मानना है और ऐसा मेंशन भी किया गया हमारे रूल में। तो आगे हम देखते हैं, अगर पहला वाला बात में मान लिया जाए तो 90% हिस्सा अरावली का हिस्सा भाग नहीं माना जाएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि अरावली का 90% हिस्सा जो है 100 मीटर ऊंचाई से कम हो गया है। तो अगर ये हमारा पहला वाला मुद्दा मान लिया जाएगा तो उस हिसाब से 90% भाग हमारा अरावली का हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसका कारण वर्तमान में 100 मीटर अरावली अब रह ही नहीं गई है, क्योंकि इसका अपरदन हो चुका है, इसलिए सरकार इसका खनन करना चाहती है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, अरावली नष्ट होने के प्रभाव क्या हैं। मतलब अरावली अगर नष्ट हो जाती है हमारे समाज पर, हमारे भारत देश में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखते हैं हम दोस्तों। अरावली नष्ट होने से थार मरुस्थल वाला धूल और लू आंधी के द्वारा उत्तर भारत में फैल जाएगा। वही अरावली रहने से यह समस्या नहीं देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, जैसे ये हमारा अरावली क्षेत्र हो गया, ये हमारा अरावली क्षेत्र हो गया, यहाँ से हमारा क्या हुआ, थार का मरुस्थल वाली हवाएं जो चलती हैं, यहाँ पर एक धूल मिट्टी कण है। अगर ये हमारा जो है यहाँ पे अरावली पर्वत है तो ये धूल मिट्टी कण यहाँ अरावली पर्वत रोकती है, तो इसको पार नहीं होने देती है, लू को और धूल के कण को। ये हमारा बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। वही अरावली रहने से यह समस्या नहीं देखने को मिलती है। अगर यही अरावली रहती है तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। अगर नहीं रहेगी तो समस्या हमारे यहाँ सब आने लगेगी। समस्या क्या आने लगेगी, धूल के कण जो है अधिकतर आएंगे, गरम गरम लू हमारे यहाँ आएंगी और जीवन अस्त व्यस्त हमको देखने को मिलेगा। और क्या होगा, आंधी का प्रकोप बढ़ेगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, जो हमारा अरावली पर्वत है एक स्तंभ की तरह खड़ा है, जो रुकावट बना हुआ है उन लोग के लिए, धूल के लिए, लू के लिए, अगर वो नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो है हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत देश में ये इसका प्रकोप, आंधी का प्रकोप बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है, आपको पता होगा। और क्या नुकसान है, जल का स्रोत कम होगा, क्योंकि इससे नदियां बहती थी। अरावली में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, उसको वहां से उद्गम होता है। अगर हमारे अरावली ही नहीं रहेगी, नष्ट कर दिया जाएगा तो नदियां समाप्त हो जाएगी। नदियां समाप्त होगा तो वहां से जो आने वाला जल का स्रोत है, जिससे हम किसान लोग अपनी खेती करते हैं उस जल से, और पशु पक्षियों से अपना प्यास बुझाती हैं, वो सब नहीं रहेगी। तो इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त देखने को मिलेगा। और क्या है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा अरावली दिख रहा है। क्या आपको ये पर्वत देख के तरस नहीं आ रही है? आज इसको सरकार जो है काटने पे लगी है, इसको हटाने पे लगी है। यही हमारा अरावली पर्वत, देखिए कितने हमारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को एक सुरक्षा दी हुई है। यहाँ पर लोग, यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना आवास बनाए हुए हैं। आज यही हमारे भारत देश में इसका एक अहम मुद्दा बन गया, इसको हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है अरावली पर्वत को। बताइए, आपको देखने में लग रहा होगा कि अगर ये हट जाएगा तो कैसा हमारे समाज प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, अरावली में जो बरसात का पानी होता है वह ग्राउंड तक नहीं जाता है, जिससे वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है। वही अगर अरावली नहीं रहेगा तो वाटर लेवल में कमी देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो बरसात का पानी अरावली में जाता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे जो बरसात का जल होता है वो भूमि स्तर में जाता है। वहाँ भूमि स्तर में जब वो नीचे जाएगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब ऑटोमेटिक वाटर लेवल बढ़ेगा तो जल हमको आसानी से कम ऊंचाई, कम गहराई के तक हमको जल मिल जाएगा। वही अगर ये नहीं रहेगा अरावली तो हमको बहुत नीचे तक पानी का सामना करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात, अरावली को नष्ट हो जाने से अरावली श्रृंखला में रहने वाले बेकसूर जीव मारे जाएंगे। दोस्तों कितनी बड़ी बात कही गई है। अगर अरावली हमारा नष्ट हो जाएगा तो जो जीव जंतु हैं तो मारे जाएंगे, उनका जो आवास है वो नष्ट होगा। तो और हम देखते हैं आगे क्या है, पेड़ पौधे वनस्पतियां भी भारी मात्रा में नष्ट होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हमारी अरावली नष्ट हो जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा, तो वहाँ जितने वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब कुछ नष्ट होगा। और जब विविधता जो हमारी है उस पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, वो कमजोर हो जाएगा हमारा जैव विविधता। और क्या है, अरावली न होने से मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सही बात है दोस्तों, अगर अरावली नहीं रहेगी तो हमारा जो मानसून है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अरावली नहीं रहेगी तो गर्म गर्म हवाएं चलेंगी और लू बहेगा, तो जो है जीवन अस्त व्यस्त होगा, और धूल के कण आएंगे तो हमारे मानसून पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे क्या है, जल संकट होने से कृषि प्रभावित होगा, क्योंकि नदियों द्वारा आने वाला जल अवरुद्ध होगा। बिल्कुल सही बात है,
अगर अरावली नहीं रहेगा तो नदियाँ हमारी नष्ट होगी, नदियाँ नष्ट होगी तो उससे आने वाले पानी हमारा नहीं रहेगा, कृषि हमारा जो है प्रभावित होगा, क्योंकि नदियों द्वारा आने वाला जल अवरुद्ध होगा। कुछ पंक्तियाँ अरावली के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ पंक्तियाँ अरावली के लिए। अरावली का स्वाभिमान है। अरावली भारत का एक स्वाभिमान है दोस्तों। अरावली राजस्थान का स्वाभिमान है दोस्तों। कितने किसानों की आस है अरावली। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है अरावली के विषय में। अरावली भारत का स्वाभिमान है, अरावली राजस्थान का स्वाभिमान है, कितने किसानों की आस है अरावली, और हमारी संस्कृति की पहचान है अरावली। कितने जीवों की आस है अरावली, कितने वीर गाथाओं की संग्रह है अरावली, प्रकृति का अनमोल दृश्य है अरावली, हमारा रक्षा कवच है अरावली। रेगिस्तान को रोका है जिसने, हरियाली को थामा है जिसने, वह हमारी क्या है अरावली है। फिर भी हम अरावली को नष्ट करने पे हमारी केंद्र सरकार लगी हुई है। इसको बचाने के लिए हम विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो आप ही बताएं, इतना सब कुछ देने के बाद क्यों अरावली को नष्ट किया जा रहा है। लास्ट में ये हमारा लाइन लिखा गया है। अब आप ही एक गेस कीजिए, अगर अरावली नहीं रहेगी, अरावली इतना सब कुछ जब हमको दे रही, इतना हमारा सुरक्षा कवच बनाई हुई है, हमारे देश को एक मनोरम दृश्य बनाई हुई है, एक संस्कृति की जो हमारी पहचान है, जो हमारी एक रक्षा कवच है, अनमोल दृश्य है हमारे यहाँ अरावली, आप बताइए अभी इसको नष्ट कर दिया जाएगा तो अरावली के नष्ट होने से कैसा हमारा भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये अरावली का आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। ये अरावली का चैप्टर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ भी सकता है आगे, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से विस्तार से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में कोई अच्छे से आएंगे। तो आज के लिए बस आपसे जुदा चाहता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।